वेलकम व्यूवर्स। आज की हमारी पीच ट्री ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है रिसीट्स। बेसिकली जब भी बिजनेस क्रेडिट सेल्स करते हैं तो उन्होंने जब अपने कस्टमर से पैसा वापस लेना होता है या कस्टमर उनको जब भी रिटर्न करते हैं तो वो जो ट्रांजैक्शन होती है उसको रिसीट्स के थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं। जब भी कैश सेल होती है तो कैश सेल के टाइम हम अपने क्रेडिटर्स को मेंटेन नहीं करते, बट जब क्रेडिट सेल्स होती हैं, जब उधार के ऊपर सेल्स होती हैं, तो तब हम अपने कस्टमर्स को मेंटेन करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, बिकॉज के उनसे हमने जो अमाउंट होती है वो हमने वापस लेना होती है। तो चलिए आज की क्लास में हम ये सीखते हैं कि जब भी आपको आपका कस्टमर पैसे वापस करेगा, रिटर्न करेगा, तो उससे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उससे पहले हम एक सेल की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो। अगर हम क्रेडिट सेल्स करेंगे तो उसके बाद उसकी रिसीट कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी। तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेल इनवॉइस एक जनरेट कर लेते हैं। हमारा कस्टमर है, फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं चंकीज़ 101 को एक सेल्स की ट्रांजैक्शन करता हूँ। फिर हम ये सीखेंगे कि रिसीट कैसे की जाती हैं। जैसे मैंने सेल्स की कस्टमर आईडी के लिए मैंने क्लिक किया, चंकीज़ 101 उसकी आईडी है। उसके बाद ये देखिए ये उसकी कंप्लीट जो भी एड्रेस है कंपनी का भी और जो आपका कस्टमर है वो आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद उसका इनवॉइस नंबर, फॉर एग्जांपल इसका इनवॉइस नंबर है 5, ये सेल्स हो रही हैं। उसके बाद शिप वाया कि आपका मेथड क्या होगा, किस मेथड के थ्रू आपने अपने कस्टमर तक स्टॉक को डिलीवर करना है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कस्टमर पिकअप है, कस्टमर खुद यहाँ से आके अपने स्टॉक को ले जाएगा। उसके बाद नेट 25 डेज टर्म्स जो भी आपकी आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू साइन होंगी। उसके बाद कोई सेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जैसे हम क्वांटिटी यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 10 क्वांटिटी यहाँ से सेट कर लेते हैं। आइटम हमारे पास जो है वो सैमसंग A20 ही है। और उसके बाद ये टोटल एक इनवॉइस जनरेट होगी और ये 450,000 का एक बिल टोटल हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास सेल्स की इनवॉइस जनरेट होगी। अब हम देखते हैं कि हमारा कस्टमर जब हमें पे करेगा तो हम उसकी पेमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं मेंटेन पे, टास्क के बाद हमारे पास आ जाएगा रिसीट्स। ये आपके सामने एक्चुअली जो रिसीट रिकॉर्ड करनी है उसकी मेन्यू ओपन हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो सेल्स की थी, अब उसके बाद हमारा कस्टमर हमें कुछ अमाउंट पे करता है तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है डिपॉजिट टिकट आईडी। डिपॉजिट टिकट आईडी हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते। हम जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन पढ़ेंगे तो तब हम वहाँ पे इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। बेसिकली डिपॉजिट टिकट आईडी वो होती है, आप एक आईडी बना लेते हैं। अगर आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन या डेटा एनालिसिस के अंदर जब आपने अपनी इस रिसीट की ट्रांजैक्शन को सॉर्ट आउट करना होगा, फिल्टर करना होगा, तो आप एक आईडी जनरेट कर लेते हैं ताकि आप आसानी से उस अमाउंट को ट्रेस कर सकें या ट्रैक कर सकें। उसके बाद कस्टमर आईडी, कौन सा कस्टमर है हमारे पास, चंकीज़ 101, ये हमें रिटर्न कर रहा है। रेफरेंस नंबर, अब रेफरेंस नंबर हम क्या दें, हम रेफरेंस नंबर ये देंगे कि जो हमने अपनी ये सेल्स की हैं इसका रेफरेंस नंबर क्या था। फॉर एग्जांपल परचेज जो हमारी सेल इनवॉइस थी, सेल इनवॉइस नंबर, ये देखिए जो सेल इनवॉइस हमारी थी ये इनवॉइस नंबर 05, मैं इसी का ही रेफरेंस दे देता हूँ कि जो हमने सेल्स की थी सेल इनवॉइस के थ्रू उसके अगेंस्ट हमें रिसीट्स हो रही हैं। रिसीट नंबर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। उसके बाद डेट आ जाएगी। अब आ जाता है पेमेंट मेथड कि आपका पेमेंट मेथड क्या होगा, कि आप किस मेथड के थ्रू रिसीट्स कर रहे हैं, थ्रू बैंक कर रहे हैं, थ्रू कैश कर रहे हैं। तो ये जो भी आपका मेथड होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कैश ले रहे हैं या चेक के थ्रू ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ थ्रू चेक के अमाउंट रिसीव हो रही है। और जब चेक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो बैंक अकाउंट होगा वो हमेशा आपने फिर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, ना कि कैश ऑन हैंड। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आ जाते हैं जो अमाउंट हमें रिसीव हो रही है, इनवॉइस नंबर 5, डेट आ गई और टोटल अमाउंट आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास आपको रिसीव हो रही है फॉर एग्जांपल
200,000। 4,50,000 रुपये आपके अमाउंट ड्यू थी। अब आपका कस्टमर आपको 2 लाख रुपए क्या कर रहा है, अमाउंट पे कर रहा है। अब ये देखिए कि यहाँ पर अगर के 4,50,000 रुपये होते तो आप होल अमाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते थे। जितने भी अमाउंट वो पे करेगा वो आप यहाँ पे अमाउंट अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। जब आपने वो अमाउंट यहाँ पे लिख ली जो अमाउंट कस्टमर ने आपको पे की है, ज़रूरी नहीं है कि वो टोटल अमाउंट ही पे करेगा, जितनी भी अमाउंट वो पे करेगा तो आप यहाँ पे उसको अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चंकीज अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 5। ये आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दें। उसके बाद अगर के कोई डिस्काउंट आपने ऑफ़र किया है तो वो डिस्काउंट की आप यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अभी हम सिंपली यहाँ पे रिसीट सीख रहे हैं कि रिसीट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आपके सामने टोटल आपके पास जो अमाउंट थी वो 450,000 की थी और आपके पास जो अमाउंट पे हुई है आपको वो 200,000 की है और वो थ्रू बैंक के थ्रू हुई है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के थ्रू। तो अब यहाँ पे आप इसे चेक मार्क कर देंगे और उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। तो ये आपकी रिसीट की जो ट्रांजैक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है। इसको क्लोज़ करें, रिफ़्रेश करें। अब ये देखिए चंकीज़ 250,000, जब हमने सेल्स की थी वो थी 450,000 की और 200,000 उसने पे कर दिया है। तो जो नेट अमाउंट जो आपके पास बैलेंस में आ रही है वो 250,000 की है। होप स्टूडेंट्स आपको ये रिसीट्स की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि पीस ट्री रिसीट्स को कैसे रिकॉर्ड करता है। थैंक यू।